एंड आई एम शेयरिंग, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। देखिए, द सरमन एट बनारस। देखिए सर, ये जो चैप्टर है ये रिलेट करता है गौतम बुद्धा से। ये गौतम बुद्धा से रिलेट करता है। गौतम बुद्धा को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है एंड आफ्टर आफ्टर गेनिंग द नॉलेज, जब उनको नॉलेज प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, देन ही स्टार्ट्स प्रीचिंग। तब वो प्रीच करना शुरू करते हैं। प्रीच मीन्स वो उपदेश देना शुरू करते हैं। राइट गाइस? तो देखिए कि सरमन पहले होता क्या है। सरमन का मतलब होता है रिलीजियस डिस्कोर्स। सरमन मीन्स रिलीजियस डिस्कोर्स, यानी कोई ज्ञान की बात को बताना। ये बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग होते हैं वो अपने ज्ञान को शब्दों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। यही है रिलीजियस डिस्कोर्स। ठीक है गाइस? तो व्हाट इज अ सरमन? तो सरमन यही है, रिलीजियस डिस्कोर्स। इट इज डिफरेंटली फ्रॉम अ लेक्चर और ए टॉक। तो किसी लेक्चर या टॉक से अलग होता है। लेक्चर किसी एक ज्ञान के उस पर दिया जा सकता है, एक बात पर दिया जा सकता है, और ये मोरलाइजिंग स्पीच है। या आप इसको दूसरी बात कह सकते हैं, मोरलाइजिंग स्पीच। इसका संबंध हमारे मोरालिटी से है, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, ये सारी बातें इसमें बताई जाती है, ये सारी बातें इसमें सिखाई जाती है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। ये सारी बातें इसमें सिखाई जाती है। मोरल की बातें की जाती है, नैतिकता की बातें की जाती है। नैतिकता में ही तो हम सीखते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें कौन से ऐसे व्हाट शुड बी डू, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज द डिमार्केशन लाइन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। सही और गलत के बीच में कौन सी डिमार्केशन लाइन है, कौन सी वो लाइन है जो इसको अलग अलग करती है, ताकि एक स्पष्ट भेद हमारे सामने रहे कि हाँ जी, ये जो हम कर रहे हैं ये हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो सरमन जो है वो उपदेश, आप हिंदी में इसको उपदेश कह सकते हैं। ये देखिए, नेगेटिव नेगेटिव विचारों से लिखा गया है कि माई मदर्स सरमन अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन टाइम। ये एक व्यंग्यात्मक अंदाज में लिखी गई बात है। अब ये सारे शब्दों का मीनिंग कह रहा है, आप पता कीजिए। हो सकता है ये शब्द इसमें आता जाएगा, मैं आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा। एफ्लिक्टेड विद, बी कंपोज्ड, डिसोलेशन, lamentation, procure or be subject to. You will get all the words here. Have you heard of the Sermon on the Mount? यहां पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हैव यू हर्ड ऑफ द सरमन ऑन द माउंट। क्या ऐसे कोई सुना है आपने? सरमन ऑन द माउंट। हु डिलीवर्ड इट? मैं बताता हूं आपको। ये जीसस क्राइस्ट ने बताया था। सरमन एट माउंट जो है वो जीसस क्राइस्ट के द्वारा दिया गया था सेवरल सेंचुरीज अगो। सेवरल सेंचुरीज मतलब क्या? उन्हीं के जन्म से जो है सो ईसवी सन की शुरुआत होती है। तो आज से अगर हम अभी की बात करें तो 2020 ईयर्स अहेड, 2020 साल पहले। अब हो सकता है 2-4 साल उसमें कम या ज्यादा हो जाए, लेकिन यही 2020 साल पहले, क्योंकि उन्हीं के जन्म से जो है शुरुआत होती है ईसवी सन की। बट who do you think delivered a sermon at Banaras? Obviously,
ऑब्वियसली योर आंसर शुड बी गौतम बुद्धा। ये सरमन एट बनारस किसने दिया था? गौतम बुद्धा ने दिया था, सरमन एट बनारस। तो हम आते हैं टेक्स्ट पे। देखिए गौतम बुद्धा के बारे में दिया है आपको, गौतम बुद्धा 563 बीसी से 483 बीसी के बीच की बात है। बीसी हमेशा लिखा जाता है किसी के खास पर्टिकुलर जन्म और मृत्यु दोनों का अगर वर्णन किया जाता है तो इस तरह से लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इतने इतने ईस्वी में, ये बैकवर्ड काउंटिंग में चलता है, क्योंकि अभी से हम पीछे की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली पहले 563 आएगा, 483 बाद में आएगा। तो पहले इस तरह से इस क्रम में अगर हम गिनती गिनेंगे तो पहले उनकी मृत्यु की बात आ जाएगी, जन्म की बात बाद में आएगी। तो गौतम बुद्धा began life as a prince named Siddhartha Gautam. You all know about this. You all know about this. आप सब अच्छी तरह से जानते हैं इनके लाइफ के बारे में। At any juncture of your studies, you must have read about him, either in English, Hindi, or maybe in SST. कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा इनके बारे में, चाहे हिंदी में पढ़ा हो, चाहे अंग्रेजी में पढ़ा हो, चाहे SST में पढ़ा हो, but you must have read, I'm sure about that. So Gautam Buddha began his life as a prince named Siddhartha Gautam. तो इन्होंने अपनी शुरुआत जो की थी वो सिद्धार्थ गौतम के रूप में की थी नॉर्दर्न इंडिया में। At 12 he was sent away for schooling. 12 वर्ष की अवस्था में उनको स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया। स्कूलिंग का मतलब है पढ़ाई लिखाई करने के लिए भेज दिया गया। पहले इस तरह से स्कूल नहीं होते थे, गुरुकुल हुआ करता था, गुरुकुल में वो जाते थे, तो गुरुकुल में भेज दिया गया था। और ऐसा भी नहीं था कि रोज वहां से घर चले आते, या एक पर्टिकुलर जो ईयर होता था उस पर्टिकुलर ईयर वहां पे रह के उनको ज्ञान प्राप्त करनी पड़ती थी, शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। तो ऐसा ही उन्होंने भी किया, स्कूलिंग के लिए भेजा गया और हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स पढ़ाए गए। हिंदू धार्मिक किताबों से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो पढ़ाए गए। And 4 years later he returned home to marry a princess. जब 4 साल के बाद वो घर लौटते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के बाद 4 साल के बाद जब वो घर लौटते हैं, तब उनकी शादी एक राजकुमारी से होती है। मैरी अ प्रिंसेस, दे हैड अ सन, एक बेटा भी उनको होता है जिसका नाम राहुल रखते हैं वो। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. जो पहले से उनको befitted मतलब suited. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. यानी बहुत अच्छे से उन्होंने अपने राज को चलाया था। befitted royalty, befitted मतलब suited, BEFITTED, befitted, suited, जो उनको पिता से प्राप्त हुई थी। रॉयल्टी मतलब रॉयल हाउस, रॉयल्टी का मतलब यहां पर हुआ रॉयल हाउस। उस राजमहल में उन्होंने अपना जीवन बिताया, राजमहल में अपना जीवन बिताते हैं। At about the age of 25 और 25 वर्ष की अवस्था में the prince heretofore shielded from the sufferings of the world. 25 वर्ष की अवस्था तक ये कोशिश की गई थी कि उनको ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखाई जाए या कोई भी ऐसी चीज दिखाई नहीं पड़े जिससे कि उनको दुख का सामना हो, यानी उन्हें दुख के बारे में पता चले कि कोई चीज, दुख भी कोई चीज होती है, पता चले। While out hunting, लेकिन जो नियति होती है, नियति जो करना होता है वो करवा लेता है। And it happened like that also.
कि while out hunting chanced upon a sick man. देखिए कैसे कैसे नियति इन चीजों को उनके सामने ला देती है। जब वो एक बार हंटिंग के लिए निकलते हैं, शिकार करने के लिए निकलते हैं, तो शिकार करने जाने के क्रम में, हंटिंग के क्रम में चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, एक बीमार आदमी पर उनकी नजर पड़ती है। देन एन एज्ड मैन, फिर एक काफी ज्यादा जिसकी उम्र हो गई थी, उस काफी ज्यादा उम्र वाले एक व्यक्ति पर नजर पड़ती है। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, फिर एक फ्यूनरल प्रोसेशन, फ्यूनरल प्रोसेशन का मतलब है जो दफनाने के लिए या जलाने के लिए डेड बॉडी को ले जाया जाता है, उस फ्यूनरल प्रोसेशन को, शव यात्रा को, फ्यूनरल प्रोसेशन का यहां आप हिंदी समझ लीजिए शव यात्रा, उस शव यात्रा को भी उन्होंने देखा रास्ते में। एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और सबसे अंत में जो दृश्य उनको दिखाई पड़ा वो था एक मॉन्क, एक साधु, एक सन्यासी को बेगिंग करते हुए, भीख मांगते हुए। और ये सारा दृश्य ऐसा था, ये सभी दृश्य में एक चीज कॉमन थी, दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, इतना ज्यादा उनको वो बदल दिया, ये सारा दृश्य उनको इतना ज्यादा बदल दिया, इतना ज्यादा बदल दिया ये दृश्य उनको। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment. अंदर तक झकझोर दिया उनको, ये सारा दृश्य उनको अंदर तक झकझोर दिया, और अपने अंदर उन्होंने महसूस किया कि कुछ कमी है, आखिर क्यों ये दुख है, क्यों ये परेशानी है दुनिया में। And he decided to find out the reason for such sadness, सच हॉलोनेस। तो इस कमी की फाइंडिंग्स के लिए वो निकल पड़े, और बताया जाता है कि he left his sleeping wife and child, और उन दोनों को सोता हुआ छोड़ के वो निकल जाते हैं। Concerning the sorrows he had witnessed, जो दुख और तकलीफ उन्होंने देखा था, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए। एनलाइटमेंट का देखिए मीनिंग क्या लिखा हुआ है, अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी उसकी सतही नॉलेज नहीं, हाई स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो वहां से निकल पड़े, आध्यात्मिक ज्ञान। He wandered for 7 years, 7 वर्षों तक वो यूं ही भटकते रहे, एंड फाइनली sat down under a peepal tree, और अंत में एक पीपल ट्री के नीचे वो बैठ गए। पीपल ट्री जो गया में, बोध गया में है, बोध गया में एक पीपल ट्री के नीचे वो बैठ गए। Where he vowed to stay, जहां इन्होंने प्रण कर लिया था कि अब जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, न वो खाएंगे, न पिएंगे, न उठेंगे, वहां से उठेंगे तक नहीं। Until enlightenment came, जब तक कि उनको ज्ञान नहीं प्राप्त हो गया। अब इस ज्ञान को साधारण अर्थों में नहीं लेंगे, ये डिवाइन अंडरस्टैंडिंग है, जो कि स्पिरिचुअलिटी से आएगी, जो जिसका संबंध सीधा सीधा गॉड से होगा, जिसका संबंध सीधा सीधा ईश्वर से होगा। तो वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो बैठ गए कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा मैं यहां से उठूंगा नहीं। Until enlightenment came, enlightened after 7 days, और ऐसा it is said that after 7 days, 7 दिनों तक इसी अवस्था में पड़े रहने के बाद तब उनको ज्ञान प्राप्त होता है। एंड ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, और उस पेड़ का भी नाम उन्होंने क्या रख दिया, द बोधि ट्री। इसका मतलब बोधि मतलब बोध, बोधि शब्द बना है बोध से, बोध का मतलब होता है ज्ञान, जो ज्ञान उनको मिला, ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का पेड़। एंड बिगैन टू टीच एंड टू शेयर दिस हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और अपनी जो नई अंडरस्टैंडिंग उनकी थी, नई जो उनकी सोच थी, उस सोच को वो क्या करने लगे, फैलाने लग गए, बिखेरने लग गए।
At that point he became known as the, और यही वो पल है, यही वो कारण था जिसकी वजह से उनको बुद्धा कहा गया। बुद्धा शब्द का मीनिंग हुआ द एनलाइटेंड वन, द अवेकेंड और द एनलाइटेंड, जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, ज्ञान प्राप्त किया हुआ आदमी, जागा हुआ आदमी, अवेकेंड। The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, and it is said, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो उपदेश दिया था बनारस शहर में। बनारस शहर में पहला उपदेश उन्होंने दिया था। Most holy of the dipping places on the river Ganges, गंगा नदी के ऊपर जितना भी डिपिंग प्लेसेस बने हुए हैं, क्योंकि गंगा सबसे पवित्र नदी मानी जाती है हम हिंदुओं के लिए। For we Hindus, we just worship Ganges. इतनी उसकी महत्ता बताई गई है हमारे पुराणों में कि हम उनको देवी की तरह ईश्वरीय रूप लेकर पूजते हैं, देवी का रूप लेकर पूजते हैं। तो सबसे ज्यादा धार्मिक इंपॉर्टेंस की जो जगह है वो है बनारस, और यहीं पर इन्होंने पहला अपना सरमन दिया, पहला अपना उपदेश दिया। That sermon has been preserved and is given here. उसी सरमन को, उनके उसी उपदेश को जो कि रखा गया है, प्रिजर्व करके रखा गया है, बचा के रखा गया है, और वही सरमन आपके सामने यहाँ दिया जा रहा है, वही सरमन आपके सामने रखा जा रहा है। It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. देखिए क्या लिखा है, कैसी सफरिंग, inscrutable। देख रहे हैं यहाँ पे, something which cannot be understood। inscrutable का क्या मीनिंग दिया हुआ है, something which cannot be understood, ऐसी चीज जो आम लोगों के समझ में आने वाली चीज नहीं है, बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत पड़ती है उसको समझने के लिए। तो जो सबसे इंस्क्रूटेबल टाइप ऑफ सफरिंग है, नहीं समझ आने वाली जो तकलीफ है, दुख है, उसके बारे में वो बताते हैं। और फिर स्टोरी इन दिस स्टोरी, एक स्टोरी इसी के साथ और जोड़ी जा रही है आपके साथ, एक और कैरेक्टर आपके सामने आ रही है, वो है कीसा गौतमी। कीसा गौतमी नाम की महिला थी, एंड सी हैड ओनली वन सन, एकमात्र बेटा था उसका, he died, और वो मर जाता है। In her grief she carried the dead child to all her neighbors, और अपने दुख में, परेशानी में, चिंता में वो क्या करती है, बच्चे को उठाकर अपने सारे नेबर्स के पास घूमती रहती है, सारे पड़ोसियों के पास घूमती रहती है, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, मेडिसिन के लिए पूछती रहती है कि कोई मेडिसिन उसको मिलेगा, कोई दवा मिलेगी, दवा दे। ये उसमें पागलपन जैसी छा जाती है, अपने बेटे को मरा हुआ देखकर, बेटे को मृत देखकर उसके अंदर पागलपन सा छा जाता है। एंड द पीपल सेड, और लोग क्या उसके बारे में कहने लगे, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, देखो इसका दिमाग खराब हो गया है, देखो इसका सारा सेंस खत्म हो चुका है। पीपल स्टार्टेड टॉकिंग लाइक दिस, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड, देखो बच्चा इसका मर गया है, इसका दिमाग खराब हो चुका है। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, लेकिन कोई अच्छा आदमी भी था, शायद उसके स्थिति को समझ गया, वो उस तरह से बिहेव नहीं किया, और उसने जवाब दिया, शायद उसको वो सही रास्ता बताना चाहता था। Who replied to her request, उसके रिक्वेस्ट पर वो जवाब देता है, I cannot give thee medicine for thy child। इसमें देखिए वो पुराने जमाने का जो अंग्रेजी हुआ करता था उसका प्रयोग किया गया है, दी और दाई का प्रयोग किया गया है। दी, दाई, दाओ, दीन, दाइन, ये सब पहले प्रयोग किया जाता था यू की जगह। तो उसी पर ये कहा जा रहा है कि तो सी हैज लॉस्ट, ये कि आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन, मैं तो तुम्हें कोई दवा नहीं दे सकता,
तुम्हारे बच्चे के लिए, फॉर दाई चाइल्ड, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक चिकित्सक जरूर जानता हूं जो ये कर सकता है। और उसी पागलपन में वो लड़की फिर पूछती है, वो महिला पूछती है, एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी, बताइए मुझे महाशय, बताइए महाराज, बताइए, हु इज इट, कौन है वो? एंड द मैन रिप्लाइड, और उस आदमी ने जवाब दिया कि गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा, तुम जाओ सीधे शाक्य मुनि बुद्धा के पास जाओ, वही तुम्हें दवा दे सकते हैं। कीसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा, वो बुद्धा के पास पहुंचती है एंड क्राइड, और रोते हुए कहती है, लॉर्ड एंड मास्टर, मालिक, हे मालिक, हे महाराज, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय, मेरे बच्चे को जिंदा करने के लिए कोई दवा दे दीजिए। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा का जवाब आया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड, मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज चाहिए, मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय, और इससे उसमें प्रसन्नता छा गई, बस एक मुट्ठी सरसों के बीज से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, उसको जीवन मिल जाएगी। प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, प्रोक्योर मतलब लाना, ब्रिंग, वो वादा करती है कि हाँ जरूर, अभी लाके देती है, अभी लाती है वो। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, जैसे ही वो उसी प्रसन्नता में जाने के लिए कह के जाने लगती है, द बुद्धा एडेड, बुद्धा उसको रोक के समझाते हुए कहते हैं, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन, लेकिन ध्यान रहे ये मस्टर्ड का सीड ऐसे घर से लाना है, वो घर ऐसा होना चाहिए जिसमें से मस्टर्ड सीड लाओगी, वो एक ऐसा घर होना चाहिए वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, जहां पे किसी का बच्चा नहीं मरा हो, हस्बैंड नहीं मरा हो, पेरेंट नहीं मरा है, माता पिता में से कोई नहीं मरा हो, ना ही कोई उसका दोस्त मरा हो। पुअर केसीसा गौतमी नाउ, तब भी उसकी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो सिर्फ उस समय अपने दुख से परेशान थी। शी वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट हर ग्रीफ, ये उसकी खुद की ग्रीफ थी, खुद की ये परेशानी को वो सोचे जा रही थी। पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, अब वो घर घर जाती है, एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड, और लोग उस पर दया करते हैं और उसे कहते हैं कि हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट, ले लो ये सरसों के बीज। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जब वो दूसरा प्रश्न पूछती है, जैसे ही दूसरा प्रश्न उन लोगों के सामने रखती है कि डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में कोई आपका बेटा, कोई बेटी, पिता या माता या पिता कोई मरे हैं? तो दे आंसर्ड हर, सबका जवाब एक ही आता है, एलास द लिविंग आर फ्यू। हाई निकलती है उनके आवाज से कि लिविंग आर फ्यू, जीवित लोग बहुत कम बचे हुए हैं, बट द डेड आर मेनी, बल्कि मृत लोगों की संख्या ज्यादा है, बल्कि मृत लोगों की संख्या ज्यादा है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे सबसे ज्यादा जो गहरे दुख हैं उसको मत याद दिलाओ। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, सबसे जो गहरे दुख हैं उसको मत याद दिलाओ। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, कोई ऐसा घर नहीं मिला, कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिसमें कोई अपना मरा नहीं हो। इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट, शायद यही बात तो गौतम बुद्धा समझाना चाहते थे, बहुत ही सिंपल अंदाज में उसको मृत्यु के इस गहरे रहस्य को समझाना चाहते थे। लेकिन अपने ग्रीफ में, देखिए हर व्यक्ति अपने ग्रीफ में इतना पागल हो जाता है कि ही और सी डजंट थिंक अबाउट अदर्स, कि दूसरों के बारे में वो नहीं सोच पाता है, और जो सोच पाता है वही है एनलाइटेंड वन, वही ज्ञानी है, वही समझदार हो जाता है।
गीसा गौतमी बिकेम वियरी, वो थक गई, परेशान हो गई थी। वियरी एंड होपलेस, आशा उसकी चली गई, आशा मिट गई थी, आशाहीन हो गई थी वो। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द, और वो रास्ते के किनारे बैठ जाती है, वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और शहर में जो जलते हुए जो लाइटें थी, प्रकाश के लिए जो व्यवस्था थी, उस प्रकाश को देख रही थी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि एक बार वो फ्लिकर करते थे, टिमटिमाते थे, और फिर वो बुझ जा रहे थे। Flickered up and were extinguished again. At last the darkness of the night reigned everywhere. अंत में हर जगह डार्कनेस ही डार्कनेस, अंधेरा ही अंधेरा छा गया, और रात का बेटा once again see this paragraph. गीसा गौतमी became weary, वो बिल्कुल थक जाती है, परेशान हो जाती है। became weary and hopeless, उसकी आशा मिट जाती है, खत्म हो जाती है। and sat down at the wayside, और सड़क के किनारे बैठकर watching the lights of the city, शहर के if it is. I think meeting is ended, guys. It's showing wrong. Yeah, meeting has No ended. sir, Huh? no sir, चालू है। But time has 45, 15. It was 15 पे शुरू हुआ था ना, 5:15. It should have 55 at least.